दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि नगानो काराबाग के लड़ाई के बाद एक तरफ जहां पे अजरबैजान भारत के दुश्मन के खेमों के साथ जाके जुड़ गया है, तो वहीं पे आर्मेनिया और भारत अब पक्का दोस्त बन चुका है। और इस दोस्ती के कारण जहां पे एक तरफ भारत के द्वारा आर्मेनिया को महत्वपूर्ण और बड़े हथियारों को दिया जा रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ इन हथियारों के सप्लाई से अजरबैजान जला भुना हुआ है। और दोस्तों अजरबैजान के इस जलन के ऊपर हाल ही में आर्मेनिया के द्वारा नमक रगड़ा गया। और दोस्तों ऐसा नमक रगड़ा गया है कि इसका जलन अजरबैजान से शुरू करके टर्की और पाकिस्तान तक पहुंचेगा। दोस्तों मैं यहाँ पे भारत के यूरोप और रशिया तक बनने वाले नया ट्रेड कॉरिडोर का बात कर रहा हूँ। आप सब लोगों को पता ही होगा कि सेंट्रल एशिया और उसके बाद यूरोप और रशिया तक अगर भारत को जमीनी रास्ते से पहुंचना है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा वादा है पाकिस्तान। और पाकिस्तान अपने ऊपर से भारत के ट्रेड को गुजरने नहीं देना चाहता है। पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए भारत के द्वारा ईरान के थ्रू एक नए ट्रेड कॉरिडोर को शुरू किया गया, जो ईरान के पोर्ट का इस्तेमाल करके भारत को सेंट्रल एशिया और उसके बाद रशिया और यूरोप तक पहुंचा सकेगा। और दोस्तों ये ट्रेड कॉरिडोर एक तरीके से शुरू भी हो चुका है, पर इस ट्रेड कॉरिडोर में अब आर्मेनिया के द्वारा भारत के सामने और एक बड़ा प्रस्ताव रख दिया गया है, जो कि अजरबैजान को आसानी से बाईपास कर सकेगा। और दोस्तों अजरबैजान फिलहाल जिस तरीके से टर्की और पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है, इससे भारत को अजरबैजान का इस्तेमाल करके अपने ट्रेड कॉरिडोर को आगे भी नहीं बढ़ाना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई पोर्ट से रशिया तक भाया ईरान थ्रू जाने के लिए आर्मेनिया के द्वारा एक नए कॉरिडोर का प्रस्ताव भारत के सामने रखा गया है, जो कि खाली रशिया नहीं बल्कि यूरोप तक भारत को पहुंचा सकेगा। और ये अजरबैजान को संपूर्ण रूप से बाईपास करेगा। और दोस्तों इस कॉरिडोर के द्वारा ईरान अपने आप को जॉर्जिया के साथ आर्मेनिया के थ्रू रेल लिंक के द्वारा जोड़ सकेगा। हालांकि अगर देखा जाए तो आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों ही देश जॉर्जिया के साथ रेल लिंक और हाईवे के द्वारा कनेक्टेड है। अजरबैजान ऊपर से अजरबैजान ईरान के बॉर्डर तक अपने रेल लिंक को पहुंचा चुका है। हालांकि अभी भी 165 किलोमीटर ऐसा क्षेत्र है जहां तक ईरान को रेल लिंक बनाना है। जनवरी 2023 में रशिया और ईरान दोनों ही ऐसे रेल लिंक को बनाने को लेके हामी भर चुका है, और रशिया के द्वारा जो फंडिंग के रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे उठाया गया है। दोस्तों भारत के द्वारा बड़े मात्रा में ईरान के थ्रू अब अपने सामान को रशिया तक पहुंचाया जा रहा है। और दोस्तों ये रास्ता फिलहाल अजरबैजान के थ्रू है। और दोस्तों अगर इस रास्ते को ईरान के द्वारा आर्मेनिया के थ्रू आगे बढ़ाया जाता है, तो एक तरीके से ये केवल अजरबैजान को बाईपास नहीं करेगा, बल्कि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये यूरोप और रशिया तक और आसानी से रूट को पहुंचा सकेगा। और साथ ही साथ ईरान के जो सबसे बड़ा पोर्ट है मतलब बंदर अब्बास, उसे भी इस लिंक के साथ आसानी से जोड़ सकेगा। अब दोस्तों दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आर्मेनिया और ईरान का रिश्ता भी काफी मजबूत है। नगानो काराबाग के लड़ाई के दरमियान ईरान के द्वारा आर्मेनिया का समर्थन किया गया था, न कि अजरबैजान का। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारत और आर्मेनिया का रिश्ता भी काफी मजबूत है। रशिया और आर्मेनिया भी क्लोजेस्ट एलाई है, और नगानो काराबाग के लड़ाई के दरमियान रशिया आर्मेनिया को ही सपोर्ट किया था। मतलब यहाँ पे जो कॉरिडोर 3 देशों के लिए है, भारत, ईरान और रशिया, ये तीनों देश ही आर्मेनिया के क्लोजेस्ट है, ना कि अजरबैजान का। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अजरबैजान फिलहाल ऐसे ग्रुपों के साथ है जो संपूर्ण रूप से भारत विरोधी है, जैसे कि टर्की और पाकिस्तान। हालांकि दोस्तों टर्की एक नेटो के मेंबर होने के कारण अगर देखा जाए तो ये इनडायरेक्टली रशियन विरोधी भी है। और अगर अजरबैजान के ऊपर से ये ट्रेड कॉरिडोर गुजरता है, जो कि रशिया के ट्रेड और भारत के ट्रेड के लिए इस्तेमाल होता है, तो नेटो के प्रेशर के कारण टर्की अजरबैजान को भी इस ट्रेड कॉरिडोर को बाधित करने के लिए मजबूर कर सकता है। जबकि दूसरी तरफ दोस्तों भारत के द्वारा आर्मेनिया को हथियार सप्लाई किया जा रहा है, इससे अजरबैजान भी नाराज है, और भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए अजरबैजान भी ट्रेड कॉरिडोर को रोक सकता है। और दोस्तों अगर ऐसा सिचुएशन है, तो मेरा मानना यह है कि अजरबैजान की जगह में आर्मेनिया के थ्रू गुजरना तीनों देशों के लिए ही सबसे बेहतरीन होगा। और दोस्तों आर्मेनिया की तरफ से भी ये प्रस्ताव रख दिया गया है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अजरबैजान के थ्रू जॉर्जिया तक जाने पर यह ट्रेड रूट ब्लैक सी में डायरेक्ट ओपन होगा। इवन जॉर्जिया से रशिया का भी डायरेक्टली बॉर्डर लगता है, और ब्लैक सी से भी आसानी से इस ट्रेड रूट को रशिया तक ले जाया जा सकेगा। ब्लैक सी यूरोप के भी देशों के साथ कनेक्टेड है, मतलब ब्लैक सी के थ्रू भारत चाहेगा तो यूरोप के साथ भी इस ट्रेड रूट को कनेक्ट कर सकेगा। कुल मिला के दोस्तों आर्मेनिया के द्वारा अजरबैजान को बाईपास करने के लिए जो प्रस्ताव रखा गया है, वो एक बहुत ही बेहतरीन प्रस्ताव है। और इस प्रस्ताव के तहत अगर भारत या ईरान आगे बढ़ता है, तो ये दोनों देशों के लिए किसी भी तरीके की मुश्किल का कारण नहीं होगा, क्योंकि आर्मेनिया दोनों देशों का ही फ्रेंडली है। और ऊपर से दोस्तों ये भारत के लिए बेहतरीन इसीलिए होगा क्योंकि इससे किसी भी देश अजरबैजान को प्रभावित करके भारत के ट्रेड रूट को रोक सकता था। और दोस्तों ऐसे रिस्क के साथ इतने बड़े ट्रेड रूट को आगे बढ़ाना एक नुकसानदायक डील हो सकता था। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत को अजरबैजान को बाईपास करके आर्मेनिया के थ्रू इस ट्रेड रूट को आगे बढ़ाना चाहिए, या भारत जो अजरबैजान के थ्रू जा रहा है उसे ही बरकरार रखना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आज के वीडियो यहीं पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।